कभी कभी इन्वेस्टिगेशन किसी नए एविडेंस से शुरू नहीं होती, बल्कि उस पल से शुरू होती है जब आपको एहसास होता है कि आप पूरे वक्त गलत जगह देख रहे थे। शायद इसीलिए पापा ने क्लूज कम छोड़े थे और सोचने का तरीका ज़्यादा, क्योंकि जिस दिन आप उनकी तरह से सोचना स्टार्ट कर दोगे, उस दिन से इन्वेस्टिगेशन उनकी नहीं आपकी बन जाएगी। आप धीरे धीरे पूरे स्टडी रूम को दोबारा देखना शुरू करते हैं, लेकिन इस बार अपनी आंखों से नहीं, अपने इस दिमाग से। पिछले 5 दिन में शायद आप इस रूम में कम से कम 10 बार आ चुके हो। हर फाइल देखी है, हर ड्रॉर चेक कर लिया और हर सेल्स भी चेक कर ली, लेकिन आज पहली बार आपको एक चीज़ समझ आती है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब सिर्फ चीज़ें ढूंढना नहीं होता, उन्हें उस नज़रिए से देखना होता है जिससे वो इंसान देखता था, जिसके पीछे आप धीरे से अपने पापा की कुर्सी पर बैठते हो और उसी वक्त सब कुछ बदल जाता है। रूम वही है, लेकिन एंगल बदल गया है। शायद इसी जगह बैठकर पापा ने अपनी आखिरी रिपोर्ट पढ़ी होगी। शायद इसी जगह बैठकर उन्होंने उस अननोन मॉर्निंग को देखा हो, और शायद इसी जगह बैठकर पापा ने सोचा होगा कि अगर मैं वापस नहीं आता हूँ तो मेरी जगह कौन इन्वेस्टिगेशन आगे कंप्लीट करेगा। आप सामने दीवार की तरफ देखते हो। घड़ी अब भी सुबह के 2:17 पर रुकी हुई है, लेकिन इस बार आप उस घड़ी को नहीं देख रहे, आप उस वक्त को देख रहे हो जब पुलिस ने कहा था कि आपके पापा की में हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन अगर सच में हार्ट अटैक था तो 2 अलग घड़ियाँ एक ही वक्त पर क्यों रुकेगी? और अगर किसी ने उसे जानबूझकर रोका होगा तो उसने वक्त नहीं रोका, उसने एक मैसेज छोड़कर। आप धीरे से दीवार वाली घड़ी को उतारते ही उसकी बैटरी चेक करते हो और देखते हो कि बैटरी तो बिल्कुल ठीक है। और आप जैसे देखते हो कि बैटरी बिल्कुल ठीक है, मतलब घड़ी भी ठीक है, तो क्या इसका मतलब ये है कि किसी ने उस वक्त पे उस सुई को जानबूझकर रोका था? और आप जैसे ही घड़ी के पीछे का बैक कवर खोलते हो, उसके पीछे से, या कह सके उसके अंदर से, साइड से एक फोल्डेड पेपर नीचे गिरता है। आप जैसे ही उस फोल्डेड पेपर को खोलते हो, उसकी पहली लाइन पढ़कर आप कुछ सेकंड्स के लिए सांस लेना ही भूल जाते हो। ऑफिसर वर्मा, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम एक्सपेक्टेड टाइम से 7 मिनट लेट हो। आप जैसे उसकी हैंडराइटिंग पर गौर फरमाते हो, आप देखते हो कि ये हैंडराइटिंग आपके पापा की थी ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, इस रूम में इस चीज़ के पहले कोई और भी आया था और उसे इस बात का कॉन्फिडेंस था कि पापा एग्जैक्टली किस टाइम पे, या कह सके किस घड़ी पर पहुंचने वाले हैं। और उसे इतना कॉन्फिडेंस था कि पापा उस घड़ी तक एग्जैक्टली कब पहुंचने वाले। आप उस फोल्डेड पेपर को पलट कर देखते को, उसके अंदर एक ब्लैक सा सर्कल बना है और उस सर्कल के अंदर वाइट कलर के 3 डॉट्स दिखते हैं। और आपका दिमाग तुरंत उसी USB ड्राइव पर बने उस सिंबल को याद करता है। अभी कोइंसिडेंस नहीं था, अभी एक पैटर्न था। और इन्वेस्टिगेशन में जब कोइंसिडेंस पैटर्न बनने लगता है, तब समझ जाना चाहिए कि कोई आपसे एक कदम नहीं, पूरी चाल आगे चल रहा है। आप पापा की वो डायरी उठाते हो, आप उसे पहले भी देख चुके हो, लेकिन तब आप आंसर्स ढूंढने के लिए उसे देख रहे थे। लेकिन अभी आप क्वेश्चंस ढूंढने के लिए उसे देख रहे हो। आप देखते हो डायरी को और आप एक चीज़ नोटिस करते हो कि डायरी के कुछ पेजेस बाकी पेजेस से थोड़े मोटे लग रहे थे। आप उन पेजेस पे अपने मोबाइल की लाइट चालू करके देखने लगते हो और आपको दिखता है कि अंदर कुछ तो छुपा हुआ है। आप पेपर कटर लेते हो और उस पेपर के एक साइड से एक हल्की सी संभाल के कट करते हो और अंदर से एक ट्रांसपेरेंट फिल्म
बाहर निकलती है। पहली नज़र में वो सिर्फ एक खाली सी प्लास्टिक लगती है, लेकिन जब आप उसे टेबल लैम्प के पास लेके आते हो और उस पर उस लैम्प की लाइट डालते हो, आप देखते हो कि कुछ लेटर्स ग्लो करने लगते हैं जो उस फिल्म पर लिखे हुए हैं। और जब आप उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने की कोशिश करते हो, आप देखते हो उस पे जो लिखा था .ONION, यानी कि डॉट ऑनियन, एक एड्रेस, लेकिन ना ही उसके आगे कोई नाम और ना ही कोई एक्सप्लेनेशन। आप नीचे कुछ और भी देखते हो और आप देखते हो कि उस एड्रेस के नीचे पापा की हैंडराइटिंग में सिर्फ एक लाइन लिखी थी कि अगर तुम देख सकते हो इसे, इसका मतलब तुम पर भी किसी की नज़र बनी हुई है। उस एक लाइन पढ़ने के बाद पहली बार आपको इस रूम की खामोशी अजीब लगने लगती है और बिना सोचे, बिना किसी आवाज़ के आप उस स्टडी रूम की खिड़की की तरफ जाकर देखने लगते हो। उस पर शायद आपको लगता है कि शायद कोई खिड़की के बाहर खड़ा होगा, लेकिन जो चीज़ आपको उस खिड़की के उस पार दिखने वाली थी, उसके बाद आपको पहली बार एक चीज़ समझ में आती है कि शिकार सिर्फ आपके पापा अकेले नहीं थे, शायद अगला नंबर खुद आपका ही है। लेकिन खिड़की के बाद आखिर क्या था, ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।